माता, यदि आप महादेव को रंग नहीं लगाएंगी तो काशी की होली पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि माता पार्वती के रंग में रंगने के पश्चात ही महादेव के हृदय में होली का रंग चढ़ता है। हाँ माता, महादेव के हृदय के होली के रंग से ही हम काशीवासियों का जीवन होलीमय होता है। जानती हूँ महादेव, मैं सदैव आपके हृदय में अपने सभी रंगों के साथ वास करती, परंतु होली ये तो प्रेम के रंग का प्रतीक है। इसलिए इस रंगोत्सव के अवसर पर मेरे प्रेम के रंग को स्वीकार कीजिए महादेव। काशी के सारे भक्त अपने महादेव के दर्शन हेतु व्यग्र हैं। सब इसी आशा से बाल शिव को निहार रहे हैं कि महादेव के दर्शन की उनकी अभिलाषा अब पूरी हो जाएगी, उनकी पीड़ा अब समाप्त हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा को, परंतु कोई भी दुख सदैव नहीं रहता। प्रत्येक रात्रि का अंत सुनिश्चित है। आपके जीवन में भी आपके आराध्य सूर्य बनकर उदित होंगे। अब आप सबको महादेव के दर्शन होंगे। आप सबकी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। यदि इतना सरल था इनकी स्मृति का लौटना, तो मुझे इनको पहले ही लेकर आ जाना चाहिए था काशी। कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने इन्हें काशी ना लाकर। पार्वती पते महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर मसान की ये होली आपको विस्मृति की अतल गहराई से वापस निकाल कर लाएगी। मैं निश्चित आपकी स्मृतियां वापस लौटेगी।
कुछ नहीं कर सकती सखी अनुसुईया। अब जो करेगा बाल शिव करेगा। उसके आने का पूरा प्रबंध कर रखा है मैंने। चाक चौबंद प्रबंध, ये मेरा आमंत्रण है उसके आगमन का, जो उस तक पहुंच चुका होगा। और वो किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा। मित्र, यही तो महादेव का वास्तविक रूप है, जिसके रंग में आप रंग रहे हैं। जटाओं का झटकना, भस्म के संग परम आनंद के रंग में डूब जाना। निश्चित अब मेरे धैर्य और प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। मैं अपने महादेव को पाने वाली हूँ। ये कैसी मूर्खता की है अजामुखी? बाल शिव और पार्वती को अलग कर देने जैसे महान कार्य को मेरे भ्राता बुद्धिहीनता कह रहे हैं, मूर्खता कह रहे हैं। सच, मुझे आपकी बुद्धि पर दया आती है। माता, देखिए इन्हें, अगर इनकी बुद्धि ऐसी ही रही तो त्रिलोक इनके हाथों से निकल जाएगा। तेरी जैसी जड़ बुद्धि बहन रही ना तो अवश्य निकल जाएगा। चक्रवात में उड़ाकर अनुसुईया को लाना था यहाँ मेरे पास। वो यहाँ होती तो बाल शिव आता, बाल शिव आता तो मैं उसे समाप्त कर देता। तारका, अजामुखी ने जो किया बिल्कुल सही किया। उस बाल शिव के दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है। उसका अंत करना इतना सहज नहीं है जितना तू समझ रहा है तारका। तो माता मैं क्या करूं आप बताइए। उस बाल शिव को सीधे सीधे मार नहीं सकता, अनुसुईया को बंदी नहीं बना सकता, तो मैं करूं क्या माता? इंद्र को बंदी बना, उसे उनका संकट बना, उसी को अपने समस्या का समाधान बना। तो ठीक है माता, अब ये विकल्प ही बाल शिव के अंत की वास्तविकता बनेगा। शुभ समाचार देता हूं आपको। मित्र, होली के बीच से अचानक चले जाने के कारण क्षमा चाहता हूँ। वस्तुतः वहां पर अचानक संकट आ गया था, इसलिए मुझे तत्काल जाना पड़ा। मित्र, मैंने आपसे स्पष्टीकरण तो नहीं मांगा मित्र, परंतु बताना मेरा धर्म है। मित्र होना आपका, अब सदा आपके साथ रहूंगा, आपके महादेव के मिलने तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी पार्वती। किस लिए? यदि आप उस दिन शिव को कैलाश से मेरी रक्षा के लिए नहीं भेजते तो आज मैं जीवित नहीं रहती।
आप तो शिव की पूजनीय माता है। आपका अहित हम त्रिदेवियों में से भला कौन चाहेगा। आपकी रक्षा हमारा भी धर्म है। देवी पार्वती, यदि आप मेरा अहित न चाहती तो मेरे पुत्र बाल शिव को मुझसे दूर करने के लिए विविध प्रकार के उपक्रम कभी नहीं करती। आप चाहती हैं कि वो महादेव बन जाए और मुझे त्याग कर आपके साथ सदा सदा के लिए मुझसे दूर चला जाए। सत्य कहा आपने देवी पार्वती। मैं शिव की माता हूं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिव मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। संसार में कोई भी सदा बालक बने रहने के लिए जन्म नहीं लेता है। आपकी ममता के कारण विधि का विधान नहीं बदलेगा। एक दिन बाल शिव भी महादेव बनेंगे और उन्होंने तो मुझे महादेव तक स्वयं लेकर जाने का वचन भी दे दिया है। इंद्र, ये तुम्हारे अमर जीवन का अंतिम क्षण है। जानती हूं कि तुम अमर हो, मर नहीं सकते, परंतु ये भी सत्य है इंद्र, इस क्षण के पश्चात तुम अपने समूल रूप में भी जीवित नहीं रह पाओगे। काट दूंगी तुम्हारा शीश और बना दूंगी तुम्हें राहु केतु के समान। अब तू नहीं रह पाएगा अपने सिंहासन की भोग करने लायक। जिस सिंहासन के छीन जाने के भय से तूने मुझ पर और मुझ जैसे समस्त तप करने वालों पर अत्याचार किए थे, तैयार हो जा अपने उस समस्त अत्याचारों का दंड पाने के लिए। तैयार हो जा। जाइए माता, इसको इतना सहज दंड मत दो। इसको खंड खंड करके इसको अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए, और जब ये खंड खंड अवस्था में अंतरिक्ष में जीवित रहेगा तो उससे अच्छा दंड इसके लिए और कोई नहीं हो सकता माता। और ये पुनीत कार्य मैं अपने इन हाथों से करूंगा। नहीं तारकासुर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा दंड मत दीजिए। चल नहीं देता दंड, पर तुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? हमारी आज्ञा के पालन करने का वचन। जो मैं कहूंगा वो करना होगा। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। तो समझ, माता ने तुझे अभयदान दे दिया। भोजन लीजिए मित्र। क्या हुआ मित्र, आपको भोजन नहीं करना? मुझे देखना होगा कि शिव ने देवी पार्वती के बनाए भोजन का क्या किया, खा लिया क्या? मैं ये भोजन नहीं कर सकता मित्र। क्यों? ये भोजन मैंने स्वयं बनाया है। इसलिए तो नहीं खा सकता, क्योंकि मैं भोजन सदा अपनी माँ के हाथों का बना और उनके ही हाथ से खाता हूँ। परंतु भोजन तो भोजन होता है ना,
मैं बनाऊं या फिर कोई और? किसी और के हाथ का बना अथवा आपका बनाया भोजन खाने के लिए मुझे अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लीजिए, माँ आ गई। माँ, मित्र मेरे लिए भोजन लाए हैं, क्या मैं खा लूं? देवी पार्वती, मेरा बाल शिव केवल मेरे ही हाथ का बना खाना और मेरे ही हाथ से खाता है। फिर भी आपने इतने परिश्रम से बनाया तो मैं आज आपके हाथ का बना हुआ खाना ही खिला देती हूँ। दीजिए। ये बात सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, परंतु सत्य ये भी है कि एक माँ अपने पुत्र को सदा सदा के लिए अपने आंचल से बांध के नहीं रख सकती। मेरा आंचल विशाल है। निश्चित ही आपका आंचल ममता का नहीं, मोह का आंचल होगा। ममता जब मोह में परिवर्तित हो जाती है तो एक संतान के विकास में बाधा बन जाती है। एक पंछी पंख आने के उपरांत अपने शिशुओं को आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए भेज देती है, और तभी तो उस पंछी का शिशु अपने अंबर को खोज पाता है। आप ये कहकर सिद्ध क्या करना चाहती हैं? मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती, सत्य समझाना चाहती हूँ। कौन सा सत्य है जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ देवी पार्वती? कि प्रत्येक माता के पुत्र को एक जीवन संगिनी की आवश्यकता होती है, जो उसके ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों में उसका साथ देती है, उसका संबल बनती है। और आपके पुत्र की जीवन संगिनी तो तब से उनके साथ है जब से संपूर्ण संसार की रचना भी नहीं हुई थी। शिव शक्ति के रूप में जन्म जन्मांतर से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कल्प कल्पांतर से एक दूसरे के साथ हैं। परंतु आज केवल ये सत्य है कि महादेव मेरे पुत्र है। मेरा बाल शिव है, जो मेरे पुत्र बनकर रहना चाहते हैं। और आपके पुत्र को आपके पुत्र बने रहने में उनकी जीवन संगिनी का कोई योगदान नहीं है। सोचिए, उस महाशिवरात्रि वाले दिन के संदर्भ में यदि उस दिन बाल शिव ने महाशमशान की रेखा पार नहीं की तो किस कारण नहीं की? बोलिए देवी पार्वती, उस दिन के लिए मैं सचमुच आपकी आभारी हूं। मुझे नहीं खेलना आपके साथ नंदी जी। पर क्या हुआ मूड? मुझे आपके साथ नहीं खेलना, बस मेरी गेंद मुझे वापस कीजिए, मुझे घर जाना है। पर अचानक घर का स्मरण क्या हुआ, बताओ। एक बात बताइए,
यह गेंद किसकी है? कौन लेकर आया यह गेंद? तुम्हारी गेंद है, तुम लेकर आए हो। जब यह गेंद मेरी है तो लपकने का अधिकार भी मेरा ही है, परंतु आप लोग मेरी गेंद को मुझे नहीं पकड़ने दे रहे, इसीलिए ना गेंद दूंगा ना आप लोगों के साथ खेलूंगा। दीजिए मेरी गेंद। पर इसमें रुष्ट होने वाली क्या बात है मूड? हाँ मूड, खेलने में तो यह है, होता ही है। हाँ, हर प्रयास में कभी सफलता और कभी असफलता मिलती ही है। नहीं, मेरी गेंद है, अधिक बार मैं ही पकड़ूंगा, और जब मेरी इच्छा होगी तब आप लोग पकड़ेंगे। यह मेरी शर्त है, यदि स्वीकार है तो खेलूंगा, अन्यथा गेंद लेकर वापस चले जाऊंगा। दीजिए मेरी गेंद, तो मुझे दीजिए मेरी गेंद। मुझे ही। परंतु मूड मैंने सब देख लिया, सब सुन लिया। अच्छा, वो आपने सब सुन लिया, अब आप ही निर्णय कीजिए माता। खेल में जो योग्य होते हैं अवसर उसे ही मिलता है, समझे? इसीलिए पहले योग्य बनो। जी माता। अच्छा मूड, चलो फिर से खेल आरंभ करते हैं। इस बार गेंद तो मैं सबसे पहले लेके आऊंगा। देवराजेंद्र, मेरे पुत्रों पर प्रहार करने से पहले आपको मुझ पर प्रहार करना पड़ेगा। अवश्य। नंदी, आंखें खोली मित्र। उठिए मित्र, उठिए। माता, ये क्या हो गया नंदी जी को? नंदी जी उठो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भृंगी। वज्र, उपचार बताओ। मेरे प्रहार से हुई क्षति का उपचार दारुका वन में उगने वाली लता है, वही है इसकी औषधि।
किंतु उस औषधि की पहचान क्या है? उस औषधि से मधुर संगीत का स्वर आता है, वही उसकी पहचान है। तो आप सोच क्या रहे हैं देवराजेंद्र? जाइए और शीघ्र जाकर उस औषधि को लेकर आइए। माता, मैं चाहकर भी वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि माता, उस वन की स्वामिनी दारुका को आपने वरदान दिया है कि उस वन में त्रिदेव के अतिरिक्त और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और त्रिदेव अपने उस स्वरूप में नहीं कि उस वन में जा सके, तो क्या नंदी का प्राणांत हो जाएगा? क्या निदान है इस समस्या का? अब मुझ आदि शक्ति को ही जाना होगा औषधि लाने। माता, यदि मुझे तारकासुर के आक्रमण का भय नहीं होता तो मैं प्रयास अवश्य करता। देवराज, आप तो देवताओं के राजा हैं, फिर भी आपको इतना भय है? मैं भले ही देवराज हूं, किंतु मैं जिनके अधीन कार्य करता हूं वो अपना कार्यभार त्याग कर चले गए। आप किसके अधीन कार्य करते हैं देवराज? त्रिदेव के, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ही हमारे स्वामी हैं। हम समस्त देवताओं के और इस सकल संसार के रक्षक वही हैं। और वे अचानक कहीं चले गए हैं। उनके विलुप्त हो जाने के कारण ये सकल संसार और हम समस्त देवता अनाथ हो गए हैं प्रभु।